राधे राधे श्री हरिवंश। आइए आज हम बताते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापना और जौ क्यों बोए जाते हैं। तो सुनिए। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। कलश का मध्य भाग मातृ शक्तियों का निवास स्थान माना जाता है। कलश सुख, समृद्धि, शुभता और शक्ति का प्रतीक है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि का प्रतीक है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। कलश का गोलाकार गर्भ और जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पूर्ण कलश को विघ्नहर्ता गणेश या गृहस्थी की देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। कलश का स्थापना देवी देवताओं को घर में आमंत्रित करने और उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है। कलश स्थापना करने से घर का वास्तु दोषों को दूर करने में सहायक होती है और घर में शांति और सुख समृद्धि आती है। कलश में देवी देवताओं के साथ साथ समस्त तीर्थों का निवास होता है, जो पूजा को सफल बनाते हैं। कलश के नीचे जौ रखना चाहिए। ये अनाज सुख समृद्धि का प्रतीक है। इन्हें घर में रखने या नदी में प्रवाहित करने से घर में धन की कमी नहीं होती है और खुशहाली आती है। आइए अब जौ बोने का महत्व समझते हैं। जौ बोने का धार्मिक महत्व। सृष्टि की पहली फसल जौ को पूजन में और भविष्य के शुभ अशुभ संकेतों से जुड़ा है। जौ को घने और हरे भरे रंग में उगना समृद्धि, खुशहाली और सफल पूजा का प्रतीक माना जाता है। यह देवी दुर्गा की शक्ति का सम्मान करने और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार का प्रतीक है। नवरात्रि में घट स्थापना के दिन जौ बोया जाता है। मान्यता है कि बिना जौ के माता आदि शक्ति दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश में आम के पत्ते और नारियल क्यों रखे जाते हैं, तो जानिए इस वीडियो के माध्यम से। कलश में आम के पत्ते इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि आम की पत्तों शुभ और पवित्र माना जाता है, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और देवी देवता का आशीर्वाद आता है। आम के पत्ता में माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक है। हनुमान जी का वास आम के पत्तों में होता है और कलश पर इन पत्तों को रखकर पूजा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। आम के पत्तों पर नारियल रखना सिर का प्रतीक माना जाता है, जो एक संपूर्ण कुंभ समारोह का हिस्सा है। कलश पर नारियल रखने का मुख्य कारण देवताओं को आमंत्रित करना और किसी भी शुभ कार्य को निर्विघ्न संपन्न करना है, क्योंकि नारियल त्रिदेव का वास माना जाता है। नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक भी माना जाता है। कलश पर नारियल को रखते समय उसका मुख पूजन करने वाले व्यक्ति की ओर होना चाहिए। जैसा माना जाता है कि नारियल जिस सिर से पेड़ से जुड़ा होता है, वही उसका मुख है। राधे राधे श्री हरिवंश।